ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं प्रथम अपने दीक्षा गुरु पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत करते हुए अपने कुछ अनुभव सुना रही हूँ। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के दर्शन हमने प्रथम बार 1998 में 1998 में किए थे और ये हमने गौड़िया मठ उसमें मथुरा वाले गौड़िया मठ में किए थे। हुआ ऐसे कि जनवरी में हम लोगों के यहाँ पे कोई कथा हुई थी। कथा का जो कथावाचक थे वो वृंदावन के ही थे और बहुत अच्छे अच्छे भजन और शुद्ध भक्ति में कथा करी उन्होंने, खूब अच्छी लगी। कीर्तन वगैरह होता रहता। तो प्रभु जी ऑफिस में गए, वहाँ पे भी बात चर्चा चलती रहती। तो वहाँ पे एक वो प्रभु जी थे, राम किशोर प्रभु जी, जो पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। वो मिले, उन्होंने कहा कि अरे ऐसी कथाएँ क्या, लो चलो मैं आपको बहुत अच्छे संतों से मिलाता हूँ वृंदावन में, ऐसे ये तो बातें करी। प्रभु जी ने कहा चलो आप घर आना। फिर वो घर आए तो हमारे को भी खूब बातें बताई नवद्वीप की। हम लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं थे नवद्वीप के बारे में, सब बातें खूब करी। फिर वो कुंडल किशन जी से भी मिले और उनको भी बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा नारायण महाराज जी के लिए कह रहे हो और गौड़िया मठ के लिए? तो कह रहे आप कैसे जानते हो? कि मैं तो बिल्कुल सामने ही रहता हूँ और मेरा तो खूब आना जाना है मठ में, मेरा घर जैसे ही है। और फिर वो प्रभु जी हम लोगों से बीच में और फिर 2-4 बार आए और ऐसे कहा कि आप लोग दीक्षा ले हो तो आप एक ओम प्रकाश जी नाम के ब्रजवासी हैं, उन प्रभु जी से जाके मिलो तो वो प्रभु जी आपको है ना दीक्षा दिलवा देंगे। तो कहा ठीक है। हम लोग थोड़े दिन तो रुकते रहे और ऐसे लगा पर उनकी भी बहुत वो करा, बहुत बड़े भक्त हैं ऐसे। तो हम थोड़े डरते डरते गए उनके यहाँ, तो क्या पता वो हमको लिफ्ट दे नहीं दे, बात करे नहीं करे। लेकिन जब गए तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से हमारे से बात करी और खूब कहा जरूर मिलवाएंगे महाराज जी से। तो ऐसे उन्होंने छोटे मोटे ग्रंथ भी दिए हमारे को और हम लोग आने जाने लग गए। इसी बीच में हम लोग वृंदावन गए, मैं गई वृंदावन मेरी किसी के साथ में, मेरी सहेली गए। तो हम लोग गए दर्शन करने गए सब जगह, प्रभु जी भी थे और हम लोग गए। तो वहाँ पे कुंडल किशन जी महाराज ने हमें गोकुल मावन सब लेके फिर मथुरा भी आए। मथुरा बोले चलो आपको नारायण महाराज के दर्शन करवाता हूँ। हम लोगों को मठ में ले गए। अब मठ में गए तो वहाँ पे सब लोग 4-1 बजे थे, सब लोग बरामदों में सो रहे बैठे हुए थे नीचे। ओम प्रकाश जी भी मिल गए। तो वो महाराज बोले चलो ऊपर चलो, आप महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ। वो ऊपर हम बाहर बैठे रहे, वो पता नहीं किधर से पीछे से रूम में चले गए महाराज जी के और अंदर गए। वो थोड़ी देर रुके, फिर हम लोगों को अंदर बुलाया, हमने दर्शन किए। अब इतना तो ध्यान ही नहीं किया, उनसे पूछे महाराज से क्या, कुछ नहीं, बस बैठ गए जा कर के प्रणाम करके थोड़ी देर बैठे रहे। महाराज ने कहा जयपुर से आए हो गोविंद देव जी के? हाँ महाराज जी। ऐसे करके फिर बात करके थोड़ी देर हम आ गए वापस, जयपुर भी आ गए। फिर ओम प्रकाश जी प्रभु जी से संपर्क में रहे हम लगातार। अब ओम प्रकाश जी प्रभु जी के पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी भी आए, अच्छा सत्संग होता था, हम हमेशा जाते थे हम लोग। और फिर साल सितंबर में करीब महाराज जी भी पधारे, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी। तो ओम प्रकाश जी प्रभु जी ने हमें बुलवाया और अब वो प्रभु जी तो का कल आना हरि नाम देंगे। मैंने कहा महाराज जी आप तो इनको हरि नाम दे ही दो बस। तो बोले कल आना। अब मैं मेरे लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस बोल रही नहीं कि हरि नाम दिलवाऊँ। तो और हम लोग कैसे कहते हैं ना, इतने अच्छे योग ऐसे गुरु महाराज हमें मिलना था, इसलिए हम भगवान ने थोड़ी बहुत योग्यता हमारे को भी प्रदान करी। तो हम जनवरी से ही लहसुन प्याज भी छोड़ दिया था और मैं इतना हरि नाम का सुना था जो हरि नाम भी करने लग गई थी। और वो बोले 16 माला करा करो, ये करो। तो होती 16 नहीं होती तो कम, ऐसे करके शुरू हो गया था। फिर हम लोग गए, दूसरे दिन इनको हरि नाम दे दिया और मैंने मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं कि भी मेरे को भी हरि नाम दो, कुछ भी नहीं। और फिर वृंदावन में जाके फिर मैंने भी लिया और इस तरीके से फिर हम लोग जुड़ गए वहाँ पे। और हर गुरु पूर्णिमा पे जाते, प्रभु जी की सर्विस थी, बाहर चले जाते। बाहर नौकरी थी तो मैं यहाँ रहती, तो मैं मेरे किसी को रिश्तेदारों को सहेलियों को लेके चली जाती थी।
और बीच बीच में ये कहते थे ठीक है, यहाँ होते तो भी कम इंटरेस्ट लेते थे जाने में। तो फिर मैं तो एक महाराज जी के पास जाती तो जैसे होता वैसे ही रुक जाते, परिक्रमा में भी चले जाते, 2-4 दिन रुकते वापस आ जाते। फिर मैं महाराज जी से जहाँ सब प्रणाम करने जाती तो अंदर जाके ये कहती मैं कि महाराज जी इनकी भी इतनी कितनी इच्छा हो जितनी मेरी इच्छा है, और जब तो हम दोनों आ सकते हैं, अकेली तो मैं कब तक कैसे आऊँगी, और आ भी नहीं सकती हूँ। तो महाराज जी ऐसे हाथ करके बोलते थे, मुझे वो भी वो ऐसे कैसे याद है। महाराज बोले ज़रूर आएंगे वो। कि ठीक है। फिर इस बीच में मेरी बेटी की भी शादी हुई, हम लोग गए बुलाने, कार्ड देने। महाराज जी ने ऐसे कैसे आशीर्वाद दिया, तो मुझे हर समय शादी में यही लगा रहता कि महाराज जी का आशीर्वाद है, सब अच्छी तरह से काम होगा, और सब अच्छा ही हुआ। और फिर है ना प्रभु जी सन 2003 की बात है, हम लोग वहाँ गए तो सब लोग वो झूलन महोत्सव में, और दर्शन सब जगह के कर के हम लोग वहाँ बैठे थे। और रूप गोस्वामी महाराज की वो कथा कीर्तन कथा हुई थी। कथा समाप्त बाद में महाराज जी अंदर पधार गए, तो वहाँ से थोड़ी देर बाद में धीरे कृष्ण प्रभु आए इनको बुलाने के लिए, और बोले प्रभु जी आपको बुला रहे हैं महाराज जी। तो ये गए और फिर वापस आए। तो मैंने कहा आपको महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो मेरे को कोई सेवा दी है महाराज जी ने यात्रा संबंधी। तो मैंने कहा हो जाएगी, ये कोशिश तो करते हैं हो जाएगी। अब मुझे तो ये डर लगा रहता, मैंने कहा भगवान ये सेवा हो जाए, नहीं हुई तो महाराज जी ने तो कहा और होगा ही नहीं। अब ये आए, वही सितंबर था, कार्तिक में वो यात्रा, और जाते ही हम दोनों गए वहाँ, मिनिस्टर साहब के गए, खूब रिक्वेस्ट वगैरह करी, उन्होंने तो एक बार में हाँ कर दी। वो सब महाराज जी की लीला ही थी, वो तो होना ही था सब काम, और हम लोगों को जोड़ने के लिए सब कुछ हुआ, और वो हो गई यात्रा का। फिर उस दिन के बाद में हमेशा, वो तो अगले साल तो रिटायर हो गए, वो तो मिनिस्टर साहब तो वो रिटायर क्या हो गए, चेंज हो गए। अब फिर है ना धीरे धीरे हमने फिर कहीं न कहीं से वो करा करके और वो सेवा चालू रखी। फिर सन 6 में प्रभु जी रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद में मैंने कहा लो चलो, आप तो कहते थे रिटायर होने के बाद चलेंगे, तो भी इनका मन नहीं होता, कम मन हो रहा। लेकिन फिर वही महाराज जी की कृपा हुई, जो फिर आप वो मेरे से भी ज़्यादा इनकी इच्छा होती है जाने की। सब जगह हम लोग दोनों साथ ही जाते हैं, हमारे सब गौड़िया मठों में, बेंगलोर वगैरह, कलकत्ता, सब जगह के गौड़िया मठ में हमने दर्शन किए हुए, करीब करीब मतलब बहुत ज़्यादा। जहाँ जाते हैं वहाँ इच्छा होती है वहाँ मठ में चलो, मठ में चलो। और अब यहाँ पे भी सब लोगों से, सब प्रभु जी की, महाराज जी की खूब कृपा है सबकी, सब आना जाना होता रहता है। महाराज जी का फिर जयपुर का प्रोग्राम बनता था, जब भी हम लोग है ना जाते थे दर्शन करने के लिए, मैं सुनने के लिए जाती थी हमेशा कथा। एक बार तो गोविंद देव जी में होती थी सुबह तो, और शाम को गोपीनाथ जी में। जब तो प्रभु जी यहीं थे तो हम लोग आराम से दोनों टाइम जाते थे खुद, और नहीं तो फिर मैं मेरे बच्चों को कहती वो गाड़ी में मुझे छोड़ आते ले आते, इस तरीके से सुनती। फिर एक बार महाराज जी जब यहाँ से कथा समापन पे वापस पधारे जयपुर से, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पर गए सब जने। तो महाराज जी ने इनको कहा ये रोज़ कथा सुनना आती है। ये मैं मतलब जो इतने लोग थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे लिए कहा कि ये ध्यान चला गया, और ऐसे ध्यान रखते थे महाराज। तो बोले कि ये कथा सुनने तो रोज़ आती है, इसने पूरी कथा सुनी है। बहुत खुशी होती थी ऐसे इस तरीके से महाराज जी से मिल करके। और फिर हम लोग हमेशा जाने शुरू हो गए, और अब हर परिक्रमा में फिर महाराज ने कहा नवदीप आना ज़रूर, नवदीप भी जाते हैं। और इस तरीके से महाराज जी से संपर्क भी होता गया बहुत। मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत ही जो अंदर का खालीपन था वो सब खत्म हो गया। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, संतों की, गुरु जी की, जो है ना इस धारा से हम जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से जुड़े हुए मतलब एकदम ऐसा लगता है जीवन की पूर्णता हो गया, और ये जो मिलना था जो मिल चुका है। अब कोई खोज ही नहीं है, कहीं जाना है कहीं मिलना है, कुछ नहीं। बस अब तो बस यही है कि हरि नाम करते रहें। प्रभु जी की भी जब शुरू में हरि नाम लिया तो इनको तो दीक्षा ली, बोले महाराज जी ने तो यही कहा था कि आपको अब सब कुछ छोड़ करके राधा कृष्ण की सेवा करनी है। अब ये महाराज के सामने तो कुछ बोले नहीं है, अब बाहर आके मेरे को बोले मेरे तो है ना उधर तो मन लगता नहीं है, और हम लोग तो दुर्गा सप्तशती ये करते थे, तो बोले अब ये छुड़वा दिया। तो फिर ना मैंने भी थोड़ा सा ऐसा हुआ, मैंने कहा ये क्या, अब ये भी नहीं करे वो भी नहीं करे, दोनों तरफ से कुछ ऐसे
फिर मैं महाराज जी से मिली, जब मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी इनके तो ना उधर भी छूट गया, इधर भी मन नहीं लग रहा है, क्या करें? तो महाराज ने कहा नहीं, जो कर रहे हो वही करने दो, जो ठीक है। और बस ये जिनका पाठ पूजा कर रहे हो उन्हीं से यही मांगो कि मुझे राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम दे। बस अब है ना, इतना अच्छा तो वो ही चलता रहा, जो जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया हमें सब। और आज भी ऐसे लगता है गुरु जी हमारे पास ही है बिल्कुल। और मेरे गुरु जी वो उन महाराज पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी से तो संपर्क मेरा बहुत कम हुआ था, और पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी से तो हमारा इतना रहता था संपर्क, और हमेशा जाना आना हर तरह से महाराज जी के दर्शन। तो इस तरीके से हमें महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत आश्रय हुए हैं हम लोग, और बहुत ही आशीर्वाद महाराज जी का मिला। बस यही मेरा अनुभव है, यही कहना। वैसे तो बहुत होती है चीज़ें, खूब थी, लेकिन अब इतना तो क्या ज़्यादा बोले। बस अभी यही चाहते हैं कि जीवन में हरि नाम में बहुत प्रेम रहे, निष्ठा रहे, हम लगातार करते रहें, और सभी संतों का सबका प्रेम आशीर्वाद में मिलता रहे। हरे कृष्णा।